ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज जैसे कि सभी को पता है कि उत्पन्ना एकादशी आज है, जो कि बहुत ही पवित्र एकादशी है, जिसकी यह कथा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो एक मिनट बस। हाँ, तो हम कथा पढ़ेंगे और समझेंगे। हरे कृष्णा। Sud Goswami said, "O learned Brahmanas, long ago, Sri Krishna, the Supreme Personality of God, had explained the auspicious glories of Sri Ekadashi and the rules and regulation governing each observance of fasting on the holy day. O best of Brahmins, whosoever hears about the origins and glories of the sacred fast on Ekadashi days goes directly to the abode of Lord Vishnu after enjoying many different kinds of happiness in material world." तो सुद गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं एकादशी की, और कथा सुनाने से पहले ही वो बता रहे हैं कि उसका बेनिफिट क्या है सुनने का। तो उनने सीधे कह दिया है कि जो भी इसके बारे में सुनेगा, ग्लोरीज को सुनेगा और कैसे प्रकट हुई एकादशी उसको सुनेगा, सीधे भगवान के धाम जाएगा। तो अब कोई व्यक्ति बोले ठीक है मैं इसको सुन लूंगा, उसके बाद फिर मैं भगवान धाम का जाना पक्का है, फिर तो चैंटिंग वेंटिंग क्यों करना है, फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि एकादशी सुनने से ही भगवान के धाम चले जाएंगे। तो हाँ, तो दो लोग हैं जो कि इसको सुनने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। दो प्रकार के लोग। पहला, तो जिनका भगवान और एकादशी पे अटूट श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत है, उनका फेथ इतना मजबूत है कि इस लाइन को पढ़ने के बाद उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि इस एकादशी का अगर मैं सुनूंगा कथा तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा। उन जिन जिन लोगों का इतना विश्वास है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, वो लोग जाएंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो इस एकादशी की कथा को सुनकर, इसका महत्व को जानकर अपने जीवन में एकादशी फॉलो करने लगेंगे, जैसे बताया गया है वैसे फॉलो करने लगेंगे। और जो नियम दिए गए हैं, जैसे भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, जो भी नियम है वो फॉलो करेंगे, वो भगवान के धाम जाएंगे। दो लोग। क्योंकि सुनने का मतलब होता है उसके पीछे बाद में एक्शन भी होना चाहिए, कि सुनने के बाद कुछ करना भी पड़ता है, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, मतलब भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं, अर्जुन द सन ऑफ प्रथा आस्क्ड द लॉर्ड, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, ओ जनार्दन, व्हाट आर द पायस बेनिफिट ऑफ कंप्लीट फास्टिंग, ईटिंग ओनली सपर और ईटिंग वंस एट मिड डे ऑन एकादशी, एंड व्हाट आर रेगुलेशन ऑफ ऑब्जर्विंग
द वेरियस एकादशी डेज, काइंडली नरेट ऑल दिस टू मी। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये पूर्ण प्रकार से व्रत रखने का क्या बेनिफिट है, सिर्फ एक बार शाम को पाने का क्या बेनिफिट है, एक बार दिन में पाने का क्या बेनिफिट है, और एकादशी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो सब आप मुझे बताइए, भगवान से कह रहे हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा रिप्लाइड, भगवान ने कहा, ओ अर्जुन, इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर मतलब अब जो महीना शुरू होने वाला है, मार्गशीर्ष, मतलब शुरू है जो मार्गशीर्ष महीना, जिसको ये अभी नवंबर में है, नवंबर दिसंबर में रहता है जो, ऑन एकादशी दैट अकर ड्यूरिंग द डार्क फोर्टनाइट, डार्क फोर्टनाइट मतलब कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, मतलब जो अभी जो आज जो एकादशी है, द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष, a novice should begin his practice of observing a fast on एकादशी, मतलब आज के दिन फास्ट रखना तो बताया कि आज से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगली एकादशी से भी नहीं कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिस एकादशी से आप शुरू करना चाहो उससे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑन दशमी, a day before एकादशी, he should clean his teeth nicely, then during the eighth portion of दशमी, just as the sun is about to set, he should eat supper. The next morning, the devotee should make a vow according to the rules and regulation to observe fasting. At midday, he should bath properly in a river, lake, or small pond. A bath in river is most purifying. That taken in lake is so less so, and bath in small pond is the least purifying. If neither a river, lake, or pond is accessible, he may bath in well water. The devotee should, आप लोग को समझ आ जाएगा ना, हिंदी इंग्लिश जो है वो इतना कठिन नहीं है, इट्स जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। The devotee should chant this prayer containing the names of Mother Earth, मतलब भूमि का पूजन करना चाहिए। ओ अश्वक्रंते, ओ रथक्रंते, ओ विष्णुक्रंते, ओ वसुंधरे, ओ मृत्तिके, ओ मदर अर्थ, kindly remove all sins I have accumulated through my many past lives so that I may enter the sacred abode of Supreme Lord। मतलब पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी है हमको आज के दिन। As the devotee chants, he should smear mud over his body. During the day of fasting, the devotee should not speak to those who are fallen from their religious duties, to dog eaters, to thieves, or to hypocrites. He should avoid speaking with slanders with those who abuse demigods, the Vedic literatures of Brahmanas, or with any other wicked personalities such as those who have sex with forbidden women, those who are known plunderers, and those who rob temples. If any such person is spoken to or even seen during Ekadashi, one must purify oneself by looking directly at the sun। बोल रहे हैं कि इन लोगों से संग नहीं करना है, इन लोगों का आज के दिन, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तो अब बोले कि कोई पूछ सकता है कि जिन जिन लोगों का आपने क्वालिटी बताया गया है यहाँ पर, वो तो हमारे आसपास ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को देख भी ले या उससे बात करे तो सूर्य की तरफ देख के अपनी आंखों को शुद्ध कर लेना चाहिए। तो बोले कि ये विकेट पर्सनैलिटीज तो सब हैं और सब हमारे आसपास ही हैं, तो हम कितना सूर्य को देखें, आप खराब हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि इन सब से बात नहीं करना है, मतलब करना क्या है, करना है हरि कथा, हरि कथा का श्रवण करना है, हरि कथा को पढ़ना है, भगवान के नाम का जप करना है, भक्ति करना है। ये बताया गया है कि ऐसा नहीं करना है, मतलब करना क्या है, भक्ति करना है। अब अपना भगवान को समय दो, ये सब फालतू का चीज मत करो, सीधा ऐसा मतलब है उसका। क्योंकि अगर अब चैंटिंग करेंगे तो ये सब नहीं होगा ना, जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा डायरेक्ट, सीधा बात है। Then the devotee should respectfully worship Lord Govinda with first class food, flowers, and so forth. In his home, he should offer Lord a lamp in pure devotional consciousness. He should also avoid sleeping during the daytime, दिन में नहीं सोना है, and should completely abstain from sex, fasting from all food and water. He should joyfully sing Lord glory and play musical instrument for his pleasures throughout the night। तो ये ऑल फूड एंड वाटर मतलब अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से आप लोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्जला है तो निर्जला ही करना चाहिए, जिसका जैसे शक्ति है वैसा कर सकते हैं। और रात्रि में जागरण कीर्तन करके
After remaining awake all night in pure consciousness, the worshipper should give charity to qualified Brahmins and offer his humble obeisance unto them, begging their forgiveness for his offenses. Those who are serious about devotional service, serious जो है वो उनके लिए बोल रहे हैं, should consider the Ekadasis that occur during dark fortnight to be as good as those who occur at bright fortnights. O king, one should never discriminate between the two kinds of Ekadashi. दो एकादशी होती हैं एक महीने में, एक शुक्ल पक्ष में होती है और एक कृष्ण पक्ष में होती है। कई लोगों का मत है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी कृष्ण पक्ष से ज्यादा महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधा यहाँ पे बोला गया दोनों एकादशी एक ही महत्व रखती हैं, दोनों का महत्व बराबर है। अभी अब क्या बोलने जा रहे हैं, प्लीज लिसन एज आई नाउ डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय वन हु ऑब्जर्व एकादशी इन दिस वे। तो जो भी अब ऊपर का नियम बताए गए हैं, अब अगर वो कोई वैसा फॉलो करता है तो क्या होता है। नीदर द मेरिट one receives by taking bath in sacred place of pilgrimage known as Sankhodhara, where the Lord killed the Sankhasura demon, nor the merit one receives upon seeing Lord Gadadhar directly is equals to 1/16 of the merit obtained by fasting एकादशी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक एकादशी का व्रत करने से जो फल है, वो ना तो संकोधर जगह पर नहाने से है, मतलब धाम है एक जगह संकोधर धाम, भगवान ने इस राक्षस को मारा था, तो इस जगह पर स्नान करने से भी वो फल नहीं मिलेगा। इसकी क्या बात करें, सीधे भगवान गदाधर, गदाधर मतलब विष्णु भगवान को अगर आप डायरेक्टली देख भी लो तो भी एकादशी के व्रत का 16वें हिस्से का फल जो है, एकादशी को करने का जो फल है उसका 16 हिस्सा कर दें तो एक हिस्से के बराबर भी फल भगवान को देखने के बराबर जो जो फल मिलता है भगवान को देखने से, वो बराबर नहीं है उसके। और एकादशी का फल इतना बड़ा है। It is said that by giving charity on Monday, when the moon is full, one obtains 100,000 times the result of ordinary charity. O winner of wealth, one who gives charity on the day of Sankranti attain 400,000 times the ordinary result. Yet simply by fasting on Ekadashi, one obtains all pious result, as well as whatever pious result one get at Kurukshetra during an eclipse of sun or moon. Furthermore, the faithful soul who observes complete fasting of Ekadasi achieves 100 times more merit than one who perform Aswamedh यज्ञ। तो आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि सोमवार को जब चंद्रमा पूर्णिमा हो तो उस दिन अगर कोई व्रत करे, वो दान करता है तो 100 गुना दान का फल मिलता है। कोई संक्रांति के दान करता है तो 400 गुना मिलता है। और लेकिन सिर्फ एक बार एकादशी का व्रत करने से जितना पुण्य हो सकता है सब कुछ मिल जाता है, जितने हो सकते हैं पुण्य। One who observe Ekadashi just once earn 10 times more merit than a person who gives 1,000 cow in charity to Brahmana learned in the Vedas. A person who feeds just one brahmachari earns 10 times more merit than one who feeds 10 good brahmana in his own house. But 1,000 times more merit is earned by feeding brahmachari is achieved by donating land to the needy and respectable brahmana, and 1,000 more time that is earned by giving away a virgin girl in a marriage to a young, well-educated, responsible man. तो बहुत सारे जो है यहाँ पर इसके बताए गए हैं बेनिफिट, एकादशी का व्रत करने से क्या बेनिफिट है। 10 times more beneficial than this educating children properly on spiritual path without expecting any reward in return. 10 times better than this, however, is giving food grains to hungry. Indeed, giving charity to those in need best of all, and there has never been ever or ever will be better charity than this. O son of Kunti, all our fathers, demigods in heaven, become very satisfied when one gives food in charity. But the merit one obtains by observing a complete fast on Ekadashi कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब सारे पुण्य को मेजर किया जा सकता है, लेकिन एकादशी को व्रत करने में जो पुण्य है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, सीधा लिखा है, उसको मेजर ही नहीं कर सकते। ओ अर्जुना, बेस्ट ऑफ ऑल कुरुज, द पावरफुल इफेक्ट ऑफ दिस मैरिज इज इनकंसीवेबल even to demigods, and half of this marriage attained by one who eats only supper on Ekadashi. One should, मतलब जो एक बार खाता है सिर्फ दिन में,
उसको आधा मेरिट मिलता है। अच्छा, इन्फिनिटी का आधा क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है। एकादशी व्रत कैसे भी करो, वो हमेशा बेनिफिशियल ही है। वन शुड देयर फॉर ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन लॉर्ड हरीज डे। हरी डे मतलब भगवान, जैसे कि जिस दिन छुट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? हॉलीडे। और हमारा छुट्टी किस दिन होता है? एकादशी को, तो हम उसको कहते हैं हरी डे, क्योंकि वो भगवान हरि का दिन है। ये लिखा हुआ है लॉर्ड हरीज डे। तो आज हरी डे है, इसलिए हम लोग आज फास्टिंग करते हैं, पूरा छुट्टी। खाना बनाने से भी छुट्टी, खाना खाने से भी छुट्टी, सिर्फ भक्ति करने के लिए आज का दिन है। सारी चीजों से छुट्टी। ईदर बाय ईटिंग ओनली वंस एट अ मिड डे, एब्सटेनिंग फ्रॉम ग्रेन्स और बीन्स। बता रहे हैं कैसे रखना है। ग्रेन्स और बीन्स नहीं खाना है, और बाय फास्टिंग completely. The process of staying in places of pilgrimage, giving charity, and performing fire sacrifice may boast only as long as Ekadashi has not arrived. Therefore, anyone afraid of miseries of material existence should observe Ekadashi. On Ekadashi, one should not drink water from conch shell, kill living entities such as fish and pigs, or eat any grains or beans. Thus, I have described to you, O Arjun, the best of methods of fasting as you have inquired from me. तो ये मेथड वगैरह सब भगवान ने बता दिया कैसे रखना है। अर्जुन ने फिर पूछा कि भगवान आपके हिसाब से जो 1000 वैदिक सेक्रीफाइस हैं, वो एक एकादशी के बराबर भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एकादशी इतना पवित्र दिन कैसे बन गया, पूछ रहे हैं। तो भगवान बोले कि मैं तुमको बताऊंगा कि एकादशी क्यों इतना पवित्र दिन है, क्यों इतना शुद्ध करने वाला दिन है। सतयुग में एक बहुत ही हैवान राक्षस रहता था, मतलब बहुत ही खतरनाक था। उसका नाम था मूर। वह हमेशा गुस्से में रहता था, वो देवताओं को तंग करता था। उसने इंद्र को भी हरा दिया था, और सूर्य को भी हरा दिया था, और सारे 8 वर्षों को, ब्रह्मा जी को, वायु को, अग्नि को, इन सबको हरा दिया उसने। और अपनी पावर से सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। इंद्र ने फिर भगवान शिव के पास गया, इंद्र, और बोला कि हम सब जो हैं, देवता जो हैं, वो अपने अपने ग्रहों से गिर चुके हैं। मतलब स्वर्ग में जितने भी ग्रह थे जहाँ पर रहते थे हम लोग, वहां से हमको निकाल दिया गया है, और हम लोग अब धरती पर भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ रहने का व्यवस्था नहीं है और हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हे भगवान, आप हमको बताइए कि हम इस दुविधा से कैसे मुक्त हो सकें। तो हमारा क्या होगा, हम देवताओं का क्या होगा? तो भगवान शिव ने बोला कि हे देवेंद्र, आपको वहां जाना चाहिए जहाँ पर भगवान विष्णु, जो कि गरुड़ पे विराजते हैं, रहते हैं। वो जगन्नाथ हैं, और सब सारे यूनिवर्स के मास्टर हैं, और उनके शरण भी हैं, शरण भी हैं। और ही इज डिवोटेड टू प्रोटेक्टिंग ऑल सोल्स। जो भी उनकी शरण में जाता है वो उनकी रक्षा करते ही हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन का विनर ऑफ वेल्थ मतलब धनंजय, जो अर्जुन का नाम है। आफ्टर द लॉर्ड इंद्र हर्ड दिस वर्ड, जब इंद्र ने ये शब्द सुने भगवान शिव के, तब उसने सारे देवताओं के साथ वहां गया जहाँ पर भगवान जगन्नाथ, जो जगत के नाथ हैं और सबके रक्षक हैं, वो आराम कर रहे थे। मतलब क्षीर सागर में, जहाँ भगवान समुद्र में लेटते हैं, वहां पर भगवान को सोते हुए देखकर सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए, और इंद्र ने प्रेयर शुरू करी। इंद्र ने मतलब सभी ने प्रेयर किया, इंद्र ने लीड किया प्रेयर को। उसने कहा, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हे भगवान, हमारा नमस्कार है। आप देवताओं के भी देवता हैं। आप जो है वो सारे देवताओं से हमेशा पूजित हैं, और आप सारे राक्षसों के आप एनिमी हैं। और आपकी आंखें जो हैं वो लोटस आई के जैसे हैं, मतलब कमल के पुष्प, कमल की पंखुड़ी के जैसे हैं। आप मधुसूदन हैं। आप हमारी रक्षा करिए। हम जो है मूर नाम के राक्षस से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। ओ जगन्नाथ, आप सब कुछ करते हैं, आप ही ने सब कुछ बनाया है, आप ही सबके माता हैं, आप ही सबके पिता हैं, आप ही सबके क्रिएटर हैं, और आप ही उनको पालन करते हैं, आप ही उनकी फिर बाद में डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। आप ही सबके रक्षक हैं, और हम सब डेमिगॉड्स के भी। यू अलोन कैन ब्रिंग पीस। आप ही हमारे, हमको शांति दिला सकते हैं। और आप ही अर्थ हैं, आप ही धरती हैं, आप ही आसमान हैं, आप ही सब कुछ हैं।
आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही तीनों जो लोक हैं उनके पालनहार हैं। आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही घी हैं, आप ही और आहुति हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही रिचुअल हैं, आप ही पुजारी हैं, आप ही जप हैं। सब कुछ आप ही हैं। आप ही यज्ञ हैं, खुद आप ही यज्ञ हैं, और उसको कराने वाले भी आप ही हैं, और उसके एंजॉय करने वाले भी आप ही हैं। आप ही पूर्ण भगवान हैं। इस तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो चर हो या अचर हो, जो आपके बिना रह सकता है। आपके बिना कोई नहीं रह सकता, मतलब आपसे इंडिपेंडेंट कोई नहीं, सब आपके कंट्रोल में है। अब नाथों के नाथ हैं आप ही। आप उनकी रक्षा करते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। तो हे योगेश्वर, हे दीन वत्सल, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा देवताओं ने बोला। हम सब इस राक्षस से हारे हुए हैं, और हम धरती पर गिर चुके हैं, स्वर्ग लोक से नीचे गिर चुके हैं। अब हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बची है। हे भगवान, आप, हम सब अब धरती पर भटक रहे हैं। ऐसा उसने प्रार्थना किया। तो भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण बोलते हैं, जब इंद्र की यह प्रार्थना भगवान ने सुनी, तो भगवान बोले कि ये कौन सा राक्षस है जिसके पास इतना शक्ति आ गया, और डेमिगॉड्स को हरा चुका है, देवताओं को हरा दिया उसने। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, और उसे इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से मिला, उसको शक्ति कहाँ से मिला, सब बताओ। तो इंद्र ने बोला, हे भगवान, आप सभी की रक्षा करने वाले हैं। आप इतने दयालु हैं अपने सेवकों पर, कि एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी कुल में एक नादी जंग नामक व्यक्ति हुआ। वो बहुत ही बड़ा, ही वॉज एक्सट्रीमली फियरसम एंड होली डेडिकेटेड डिस्ट्रॉइंग द डेमिगॉड्स, मतलब वो दानव प्रवृत्ति का था, और बहुत ही ज्यादा ताकतवर और देवताओं का दुश्मन था। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मूर। वही राक्षस है। मूर का कैपिटल जो है वो चंद्रावती है, जहाँ पर वो रहता है। और वो बहुत ही खतरनाक, और उसने सारे दुनिया को, मतलब यूनिवर्स में जितने तीन लोग हम सबको कैप्चर कर लिया है, और देवताओं को उनकी पोजीशन से हटा दिया है। वो खुद ही इंद्र बन गया है, खुद ही अग्नि बन गया है, खुद ही यम बन गया है, खुद ही वायु बन गया है, खुद ही शिव बन गया है, खुद ही चंद्र बन गया है, खुद ही डायरेक्शन से बन गया है, सब कुछ वही बन गया है। ओके। तो इन शब्दों को सुनकर जो भगवान है वो बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं चलकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब देवताओं को देखा राक्षस ने, मतलब सब उनकी उसकी नगरी में गए, चंद्रावती में। और जब मूर ने देखा, तो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा। और उसके आसपास बहुत सारे राक्षस भी थे, जो कि अच्छे अच्छे तलवार और सब लेके घूम रहे थे। तब भगवान को देखा उसने, और भगवान की तरफ दौड़ा। और भगवान की तरफ पहले उसने राक्षस वगैरह भेजे। तो भगवान ने तो अपने चक्र गदा शंख पद्म इन सब का इस्तेमाल करके जो है राक्षसों को तितर बितर कर दिया। चक्कर भेज के उनके हजारों टुकड़े कर दिए। उसके बाद फिर राक्षस का जो चीफ था, वो मूर नाम का, वो खुद ही भगवान से लड़ने आया। और भगवान और उसके बीच में बहुत ज्यादा भिड़ंत हुआ। जब भगवान, क्योंकि भगवान को वीर रस का भी अनुभव करना रहता है कभी कभी, तो भगवान अपनी लीला करते हैं। तो भगवान उसको हरा ना पाने की लीला करे। तो व्हेन द लॉर्ड कुड नॉट डिफीट द डीमन, जब उनको हरा नहीं पाए सारे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके भी, तब फिर वो बिना अस्त्रों के भी लड़ने लगे, हाथ से ही लड़ने लगे। और फिर थोड़ा बहुत लड़के भगवान जो है बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम में भगवान ने एक गुफा है, हिमावती नाम की, उसमें जाके भगवान लेट गए और आराम करने लगे। उनका फॉलो करते करते जो
जो ये राक्षस है वो भी जो है इसी गुफा में आ गया। और भगवान को सोते हुए देखकर वो हंसा, खुश हो गया और देखा, कहने लगा कि मैं आज इस दैत्यों के जो ये जो दैत्यों का दुश्मन है हरि, इसको मैं आज मार ही दूंगा। तो जैसे ये प्लान बना रहा था, उसी समय भगवान की जो शरीर है, भगवान की जो दिव्य फॉर्म है, उससे एक युवती प्रकट हुई। और बहुत ही ज्यादा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन की थी। और उस वो बहुत अपने कई हाथ थे उनके, उसमें कई अस्त्र शस्त्र वो पकड़ के बैठी खड़ी हुई थी। और जैसे ही उनने इस राक्षस को देखा, तुरंत तुरंत राक्षस से लड़ी और उस राक्षस को मार डाला। ये ये इधर पे वही बताया, सी व्हेन सी सॉ हिम कमिंग सी एंग्रीली कट ऑफ हिज हेड, उन्हें गला काट लिया और उस राक्षस को जमीन पर, शरीर उसका डला था और वो यमलोक जा चुका था। यमलोक जा चुका था मतलब वो मर गया, तो जो यम बना हुआ था वो उसका पोजीशन हट गया, जो यमराज थे वो ही यमराज हो गए अब। भगवान ने उठे, भगवान ने देखा कि जिस राक्षस को मैं भी नहीं हरा पाया। अच्छा, कि भगवान क्यों नहीं हरा पाए, भगवान पूछ सकता है कोई कि भगवान क्यों नहीं हरा पाए उस राक्षस को? क्योंकि भगवान को एकादशी का महत्व बढ़ाना था। अगर भगवान हरा देते तो एकादशी कैसे हरा पाती? एकादशी का महत्व कैसे बनता? एकादशी की इतनी महिमा कैसे होती? इसीलिए भगवान नहीं हराए कि एकादशी हराएगी, क्योंकि तो जब भगवान उठे तो उनने देखा कि किसने इसको मारा, तब जो युवती थी प्रकट हुई थी, वो भगवान के सामने गई और उसने बोला कि प्रभु आपकी ही शक्ति से मैंने इसको हरा दिया है। तो ये कहा, इट इज आई हु किल्ड आफ्टर अपीयरिंग फ्रॉम योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी, इंडीड ओ लॉर्ड, व्हेन ही सॉ यू स्लीपिंग ही वांटेड टू किल यू। जब वो आपको देखा तो उसने आपको मारने का इच्छा किया, उसका इच्छा समझ के मैंने उसको मार दिया। तो भगवान ने बोला कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ कि जो आपने इस राक्षस को मारा है। आपने देवताओं को खुश कर दिया है, क्योंकि आपने देवताओं को खुश किया है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप कुछ भी मेरे से मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। तो एकादशी ने बोला कि भगवान अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट करके व्यक्तियों को भगवान आप पार करने का, इस संसार से पार करने का मुझे शक्ति दीजिए। ऐसा शक्ति दीजिए कि बड़े से बड़े पाप करने वाला व्यक्ति भी मेरे से पार हो जाए, संसार से मेरे मेरा व्रत करने से पार हो जाए, ऐसा बोला उनने। ऐसा उन्होंने मांगा। आई विश दैट हाफ द पाइस क्रेड obtained बाय वन हु फास्ट विल अक्योर टू वन हु ईट्स ओनली इन द इवनिंग। ऐसा उन्होंने मांगा। और उन्होंने कहा कि वन हु स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कंप्लीट फास्ट एंड अपीयरेंस कंट्रोल सेंसेस गो टू द गॉड ऑफ विष्णु फॉर 1 मिलियन कल्पास। है ना, भगवान के धाम जो है वो चला जाए 1 बिलियन कल्प के लिए, और वहां पे सब कुछ हो गया। अभी कोई पूछ सकता है कि आपने तो बताया था कि भगवान के धाम कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। इसमें लिखा है कि 1 मिलियन कल्प, मतलब 1 बिलियन कल्प के लिए जाएगा। तो क्या जब 1 मिलियन कल्प खत्म हो जाएंगे तब फिर वो वापस आ जाएगा? नहीं। ये इतना बड़ा नंबर लिखने का मतलब ही ये है, कल्प का मतलब क्या होता है पता है, मैं समझाता हूँ। एक कल्प जो है क्या होता है, कि एक युग होता है 4,32,000 साल का सतयुग। और मतलब पूरा 4 युग इतना कुछ होता है। और जब ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तो एक एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और एक दिन ब्रह्मा जी का उतनी बड़ी उनकी रात होती है। ऐसे उनका एक दिन हुआ पूरा 24 आवर्स इतना बड़ा। और ऐसे उनका एक साल कितना होगा, फिर ऐसे वो 100 साल जीते हैं, तब वो एक ब्रह्मा का जो जीवन होता है वो होता है एक कल्प। तो 1 बिलियन कल्प, मतलब इतना बड़ा नंबर लिखने का मतलब है कि हमेशा के लिए रह लेगा वो। ये सेंस है उसका कि वो हमेशा ही भगवान के धाम में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका गिनती का स्पेसिफिक मतलब नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा नंबर लिखने का मतलब है कि हमेशा के लिए चला जाएगा, कौन गिनता रहेगा। ऐसा उनने मांगा भगवान से, तो भगवान ने बोला आपने जो भी किया है, जो भी मांगा है, वो सब आपको मिल जाएगा। ऑल माई डिवोटीज इन द वर्ल्ड विल श्योरली फास्ट ऑन योर डे। भगवान ने कहा, भगवान की ये वाणी है कि मेरे जितने भी भक्त होंगे वो आपके दिन पर व्रत तो हमेशा ही रखेंगे।
अब ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र भी नहीं कह रहा, सीधे भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे जितने भक्त होंगे सब आपके दिन पे एकादशी का व्रत करेंगे। Thus they will become famous throughout the three world and finally come and stay by me, with me in my abode। फिर वो मेरे धाम आके मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि आप 11वें दिन हुई हैं प्रकट, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। इस व्रत का नाम भी एकादशी होगा। ऐसा उनने बोला, और जो भी इस व्रत को रखेगा उसके सारे पाप नष्ट होके वो मेरे धाम में आएगा। ऐसा भगवान ने खुद कहा। अब कई प्रकार की एकादशी होती हैं, भगवान वो बता रहे हैं, मैं जल्दी से इसको क्लियर कर देता हूँ। दो प्रकार की एकादशी होती हैं। एक होती है जो कि 10वीं भी और 11वीं जो तिथि है उसको मिक्स होती है। तो दूसरी होती है जो 10वीं और 11वीं और 12वीं तिथि मिक्स होती है, एकादशी और द्वादशी मिक्स होती है। तो कई लोग 10वीं और एकादशी रखते हैं, और कई लोग एकादशी और द्वादशी रखते हैं। भगवान के हिसाब से यहाँ पर आप पढ़ेंगे कथा को, ये लिंक आप देख लीजिए, ये शेयर किया हूँ मैंने वेबसाइट, इसमें आप देख लीजिए। तो जो द्वादशी वाली जो एकादशी है, जिसके द्वादशी और एकादशी है, वो वाली रखनी चाहिए। 10वीं और एकादशी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा सीधा बोला गया। तो एकादशी इतना बड़ा व्रत है, आपने पूरा पढ़ा है। और आई होप जो अभी रखे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज उन्होंने कथा सुना और उनको पता चला कि वो व्रत रख रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और जो लोग नहीं रखे हैं, भगवान करे उनके मन में ऐसा विचार है कि अगली बार से हम भी एकादशी रखेंगे। क्योंकि एकादशी जो व्रत है वो भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त रखेंगे। भगवान की वाणी है, मतलब भगवान का अगर आप भक्त हैं तो आपको रखना ही पड़ेगा। दैट इज कि भगवान ने कह दिया ना, जैसे कि हमारे कोई पसंदीदा होते हैं, मान लो मेरी माता माता पिता ने कह दिया कि हमारा लड़का ये करेगा, अरे माँ ने कहा है मैं करना ही पड़ेगा अब तो। वैसे ही हमारे भगवान ने कह दिया है कि मेरे भक्त जो है वो एकादशी रखेंगे। तो जो जो भगवान के भक्त हैं वो एकादशी रखें। ठीक है। तो अच्छा है आप लोग जुड़े आज के सेशन में। आज हम यहीं पर विराम देंगे। एकादशी महारानी की जय, उत्पन्ना एकादशी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।